और 11 दफा कुल वल्लाह पढ़ लें, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 41 दफा कुल वल्लाह पढ़ लें, दो दो करके नवाफिल अदा करें, इस्तगफार करें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे, सजदे में सर रखे। हर बंदा अपना गिरबान पकड़ के, अल्लाह ये मेरी वजह से अजाब आया है, अल्लाह ये अजाब मेरी वजह से आया है, अल्लाह ये मुसीबत मेरी वजह से आई है, अल्लाह ये आजमाइश मेरी वजह से आई है, अल्लाह ये परेशानी मेरी वजह से आई है, अल्लाह ये दुख मेरी वजह से आया है। हर बंदा जब अपना गिरबान, हर औरत, हर मर्द जब अल्लाह की बारगाह में तायब होगा तो फिर बात बनेगी। अभी तक मैं कौम को देख रहा हूं, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको गर्ज नहीं है इससे। ये आप लोगों से गुजारिश है कि अपने मालिक की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अहद करें एक बात का कि मैंने अपनी औलादों में से एक बच्चे को जरूर दीन पे लगाना है। आज अहद कर लें, आज अहद कर लें, औलादों में से मैंने एक बच्चे को जरूर आलम दीन बनाना है, औलादों में से एक बेटी को आलम दीन जरूर बनाना है, ताकि मेरी बख्शिश का जरिया बनेगी। मेरे से पहले जो उलमा बयान कर रहे थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आए थे हमारे इदारे में, आज माशाल्लाह वही बच्चे एमफिल कर रहे हैं, कुछ एमफिल कर चुके हैं, आलम भी बन चुके हैं। इरादा करें कि मैंने भी अपनी औलाद में से एक औलाद को जरूर अल्लाह के नाम पर देना है, मैंने अपनी बच्चियों में से एक बच्ची को जरूर अल्लाह के नाम पर, जरूर अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के दीन के लिए मैंने वक्फ जरूर करना है। ये भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, अपने अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ताइब होना चाहिए। ये बात हमारे ज़हन में गलत फहमी बैठ गई है कि मेरी दुआ नाल की होना है, मेरी तो नहीं वो सुनता। नहीं मेरे भाई, वो हर किसी की सुनता है, हर किसी की वो सुनता है। अल्लाह की बारगाह में ताइब होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करो, इस्तगफार करो। आज नहीं, रोजाना रोजाना शबान के रोजे रखो। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजे रखते थे, शबान मुअज्जम के रखते थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये रजब और रमजान के दरमियान का महीना है, लोग इसको आम समझते हैं, हालांकि इस महीने में 15वीं शबान को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस महीने के अंदर ये जो रात है ना, आज 15वीं शबान को अल्लाह की बारगाह के अंदर बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल पेश हो तो मैं रोजे से हूं। अल्लाह अकबर, मासूम, गुनाहों से पाक, अल्लाह अकबर, वरफाना लका जिक्रक, वो अजमत रखने वाले नबी, अलम नशरह का सीना रखने वाले नबी, यदुल्ला के हाथों वाले नबी, वल्लैल के जुल्फों वाले नबी, वो नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, वो नबी फरमा रहे हैं कि मैं चाहता हूं जब मेरा जब मतलब मेरा अमाल पेश हो, यानी जब मेरा नाम हो तो मैं उस वक्त रोजे से हूं। अल्लाह अकबर। कई लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी इबादत करने को कहते हैं, यार ये कहां लिखा है? मेरे भाइयों, लोग गुनाह की दलदल में चले गए, अजाब में चले गए, लोग मुसीबतों में फंस गए, गुनाहों में इतनी दूर चले गए कि वापस आना मुश्किल है। खुदा के वास्ते उनको निकालो जाके, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो यार। ये जो कहते हैं ना, ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, जिस मौलवी की आवाज को सुनो ना कि ये कहता है ये बिदअत है, ये आपके ज़हन में सवाल होना चाहिए कि जिस टेलीफोन और टेलीफोन पर, जिस इंटरनेट पर बैठ के वो बयान कर रहा है, इस इंटरनेट पे बैठ के बयान करना भी बिदअत है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, ताइब हो जाओ, अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो उससे यार। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। अपने गुनाह, हर शख्स अपने गुनाहों को सामने रखे, हर शख्स अपनी बुराइयों को सामने रखे, फिर अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करे ना, फिर तौबा कबूल होगी। और ये रात तो ऐसी रात है, इस रात में तो खाली कोई नहीं आता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इस रात में मेरे से रहम मांगेगा मैं उस पर रहम कर दूंगा, जो बख्शिश मांगेगा उसको बख्श दूंगा। है कोई मेरी बारगाह में बख्शिश मांगने वाला? है कोई मेरी बारगाह से कुछ भी मांगने वाला? दुनिया और आखिरत की कोई चीज मांग रहा है उसको अता करती जाती है। मैं इस रात को चुगलखोर की भी बख्शिश नहीं होती अगर वो अपनी इस ऐप से बाज ना आए। कता ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती।
और जो बदकारी पर इसरार करने वाला, बदकारी पर लोगों को उकसाने वाला, बदकारी पर जिद करने वाला, जिना पर जिद करने वाला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहनें और बेटियां मुसलमानों की, या इंसान जो मुसलमान नहीं भी हैं उनकी बेटियां बहनें काम करने के लिए आती हैं, उनका सालाना इंक्रीमेंट रोक लेते हैं, उनकी तनख्वाह रोक लेते हैं, जानबूझ के तंग करते हैं अपने नफ्स की आग को बुझाने के लिए। खुदा के वास्ते सोच, ये जिना एक कर्ज है, कर्ज, ये तुझे लौटाना है। और तू इस बात पे आके मेरी कौन सी बहन है, मेरी कौन सी बेटी है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आए अपने मालिक की बारगाह में तौबा करें। जो ये कहता है ना मेरी नहीं सुनी जाती, मेरी तो सुनता ही नहीं। आए जरा मैं एक बात आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम, बारिश नहीं होती थी, बाहर निकले कि अल्लाह की बारगाह में बारिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या सुलेमान तू वापस चला जा। अरे हाय सलमान तू वापस चला, तूने दुआ नहीं मांगनी, आज तूने दुआ नहीं मांगी, तू वापस चला जा, वापस चला जा। आज की बारी ताला दुआ मांगना, परवरदिगार इबादत भी है, अजर भी है, सवाब भी है, तू राजी भी हो जाएगा। अल्लाह मेरे से कोई गलती होगी, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मुझे मांगने की तौफीक तो दे दे, मैं तेरी बारगाह में मंगता बनना चाहता हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बार बार इसरार कर, अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान आज तूने दुआ नहीं मांगनी, बस तू जा, तू वापस जा। आज की बारी ताला जो हिकमत और मसलत है या मेरी कोई गलती है तो अल्लाह मुझे बता दे। हमारा सुलेमान तेरे से पहले वो सामने जो नीचे चींटी है ना, वो देख चींटी अपने हाथों को फैला के, हाय मेरी बारगाह में दुआ मांग रही है। ऐ सुलेमान मैंने आज उसकी दुआ कबूल करी, बारिश मैंने कर दी, तू चला जा। अगर तूने दुआ मांगी तो उसने समझना शायद मेरी कबूल नहीं हुई, सुलेमान की कबूल हो गई है। हाय सुलेमान तू जा, आज बारिश मैंने कर दी है, लेकिन दुआ मैंने उस चींटी की कबूल कर ली, उस चींटी की दुआ मैंने कबूल कर लिया, बारिश मैंने कर दी, तू जा, तुझे दुआ मांगने की क्या जरूरत है, बारिश के लिए तूने दुआ नहीं मांगनी, आज मैंने उस चींटी की दुआ को कबूल कर लिया है। पता नहीं मेरे मालिक की बारगाह में किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसको खबर है। आओ जरा अपने मालिक की बारगाह में अपने अपने हाथों को बुलंद करो, मेरा सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अपने अपने हाथों को बुलंद करो अपने मालिक की बारगाह में। हर शख्स अपने अपने गुनाहों की तरफ ध्यान तो दे जरा। सोच मेरे भाई, जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, शराब पीते और पिलाते, जिना के अड्डों पे जाते जिंदगी गुजर गई, जुआ खेलते खिलाते जिंदगी गुजर गई। और सोचो तो सही जरा, हराम कमा के उसको कहां कहां खर्च करते रहे, हलाल कमा के उसको हराम रास्ते पर खर्च करते रहे, अपनी बीवी बच्चों की कमाई किसी और को देते रहे। अमीर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन बिजानी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। मालिक मौला, अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। मालिक मौला, तेरे नबी का फरमाने अलीशान है कि इस रात को जो मेरी बारगाह में तौबा करेगा मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। इस रात में जो मेरे से रहम की अपील करेगा उसके ऊपर रहम हो जाएगा। मालिक मौला, परवरदिगार आलम इस्लाम के ऊपर अपना रहम और करम फरमा। अल्लाह मुसलमानों को इस परेशानी से महफूज फरमा। ऐ मालिक मौला, तेरी इज्जत व जलाल की कसम हम बेबस हो गए। अल्लाह बेबस हो गए, अल्लाह हमारी बेबसी, अल्लाह हमारी बेबसी, मालिक मौला हमारी बेबसी हो गई, अल्लाह हम बेबस हो गए। परवरदिगार हम तो पहले बेबस थे, अल्लाह तेरी बारगाह में आगे परवरदिगार हम तो बेबस है। अल्लाह अल्लाह में इस अज़ाब से, इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस आज़माइश से अल्लाह में बचा ले। अल्लाह में इस परेशानी से महफूज फरमा। अल्लाह इस बीमारी से और हर बीमारियों से अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में हम गिरफ्तारी करते, अल्लाह हमें पता पड़े गुनाहगार और सियाकार।
हर बंदा अपना गिरबान पकड़े, पर्दे में बैठने वाली बहनों और बेटियों, अगर अपने सरों को झुका के, नौजवानों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, खुशी तौर पर जिनके चेहरों पर सफेद बाल है, जिनके सरों पे सफेद बाल है, अल्लाह को सफेद बालों की बड़ी हया है। मेरे नबी ने तो फरमाया अल्लाह सफेद बालों की बड़ी हया करता है। मालिक को बोला इस वक्त लाखों की तादाद में तेरी बारगाह में बंदे बैठ के अल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह परवरदिगार अपने महबूब का सदका हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, अल्लाह हम सबकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, अल्लाह हम सबको मरने से पहले तौबा नसीब फरमा। या एक खुशी तौर पे इस कोरोना वायरस से मुसलमानों को निजात अता फरमा, अल्लाह मुसलमानों को निजात अता फरमा। अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे परवरदिगार अल्लाह भूखे और प्यासे इस वक्त अपने घरों में अल्लाह लोग अपने घरों में बेबसी के आलम में भूखे और प्यासे बैठे, अल्लाह अपने महबूब का सदका परवरदिगार हम सबको माफ फरमा। अल्लाह हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि कोई चार बंदे मिल के तो किसी बड़े के पास चले जाए तो वो मान जाते। अल्लाह ये करोड़ों दुनिया, ये लाखों दुनिया तेरी बारगाह में आज इल्तिजा कर रही है, अल्लाह हम सबकी बख्शी फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, बारी ताला इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। बारी ताला अपने महबूब का सदका जो माँ बाप का नाफरमान है अल्लाह उसको फरमा बरदार बना। बारी ताला अपने महबूब का सदका हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। जितने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, आपसे भी गुजारिश है सारे बच्चों और बच्चियों, बहनों और बेटियों, और जो बैरून मुल्क में बैठे इस वक्त परदेसियां, सबसे मेरी गुजारिश है अल्लाह अपने महबूब का सदका, अपने महबूब का सदका, अपने महबूब का सदका अल्लाह परदेसियों की खैर फरमा, अल्लाह परदेसियों की खैर फरमा, अल्लाह प्रदेश में रहने वालों की भी हिफाजत फरमा, पाकिस्तान में रहने वालों की जहाँ जहाँ मुसलमान है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह अपने मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तो बेबस हो गए, अल्लाह हमें तो इस बात पे बड़ा पक्का यकीन है तू 70 माओ से ज्यादा प्यार करता। अल्लाह तेरे बंदे बड़े परेशान, अल्लाह जिसको रोना नहीं आता उसको रोने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह खुसूसी तौर पे जिसको रोना नहीं आता रोने की तौफीक अता फरमा। हमारी ताला खुसूसी तौर पे परदेसियों की खैर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में जो बीमार हैं, जो कोरोना वायरस में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत कुली अता फरमा। अल्लाह जो चले गए उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा, हमारी ताला हम सबके हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती दूर फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरे घर में बैठे हैं, अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह के अंदर, अल्लाह हमारी ताला इनमें से कोई बंदा खाली चला गया तो शैतान क्या कहेगा कि मालिक का बंदा मालिक की बारगाह से खाली आ गया। मालिक को बोला हम बेबस हो गए, अल्लाह हम सबको इस मुसीबत से बचा, अल्लाह हराने वाली मुसीबत से बचा। हमारी ताला हम सबको परवरदिगार है मुसीबत से बचा। अल्लाह किसी बच्चे की दुआ कबूल कर ले, बड़ी ताला किसी नौजवान की, किसी बुजुर्ग की, अल्लाह किसी बहन की, किसी बेटी की, किसी माँ की दुआ कबूल करके अल्लाह हम सबको इस परेशानी से महफूज फरमा। अल्लाह इस परेशानी से महफूज फरमा, मुसलमानों के ईमान बच जाए। अल्लाह मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों के ईमानों की भाई तू तो बेनियाज है ना अल्लाह, में पता है हमारी गलतियां हम जानते हैं, हम पता है अल्लाह तू बेनियाज है। अल्लाह आज तेरे से वादा करते हैं ना हम गलतियां नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम बुरे काम नहीं करेंगे, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखेंगे। हमारी तरह अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान पे खैर फरमा, अल्लाह पाकिस्तान की सरहदों को महफूज फरमा, अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश है जो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं,
अपने अपने मन के अंदर अपने मन की दुआ मांगे। आपसे गुजारिश है, जब अपने लिए दुआ मांगे तो खुदारा मुसलमानों के हाल पर रहम के लिए दुआ मांगे। अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह मालिक मौला अपने महबूब का सदका अल्लाह, जिन्होंने जिन बंदों ने तेरी मखलूक के लिए भला किया, लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, जिन्होंने ये पैसा खर्च किया, अल्लाह उनको अजर अता फरमा। अल्लाह उनको अजर अता फरमा। अल्लाह उनके बच्चों के नसीबों को अच्छा बना। जो अभी भी इरादा रखते हैं मजीद खर्च करने का, अल्लाह उनको परवरदिगार अपने महबूब का सदका, अल्लाह अपने महबूब का सदका उनको इस्तकामत अता फरमा। जिन जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा मिलाया, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। जो जहाँ जहाँ बैठ कर भी मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। ऐ बारी ताला तू अपने बंदों की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह हम बेबस हो गए, अल्लाह मुसलमानों के ईमानों को बचा ले। अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, अल्लाह हम तो बड़े कमजोर हैं, अल्लाह बड़े कमजोर हैं, अल्लाह बड़े कमजोर है। अल्लाह हमारे ईमानों को बचा ले परवरदिगार, अल्लाह हम सबको बचा ले। अल्लाह ईमान की सलामती से मौत देना, अल्लाह बुरी मौत से बचा। अल्लाह अपने महबूब का सदका परवरदिगार आलम, ये जो डॉक्टर तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर हजरात कोरोना वायरस के मरीजों को उतनी मेहनत के साथ उनको उनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इन डॉक्टरों को अजर अता फरमा। जो पुलिस मुलाजमीन खड़े होकर ड्यूटियां कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करके, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। जो हमारे फौजी जवान बॉर्डरों की हिफाजत भी करते हैं और अंदरूनी मुल्क के, अल्लाह अपने महबूब का सदका उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो सियासतदान भी इस मामले में पेश खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी अजर अता फरमा। हमारी ताला जो बंदा जिस तरीके से भी इस मामले में कोरोना वायरस के हवाले से लोगों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह उसको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। बारी ताला अपने महबूब का सदका जो अनवारे मदीना के साथ लोग अटैच हैं, अल्लाह उनको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमा। खुसूसन जो इस आस्ताने के मुरीद हैं, अल्लाह उनकी हाजात को पूरा फरमा, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह उनके दिल की तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो यहाँ पर इस इदारे में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों को महफूज फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों को नेक, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह पाक अपने महबूब का सदका जिन बहनों बेटियों के रिश्तों के मामला में आसानियां पैदा फरमा। बारी ताला जिसके मन में जो मुराद है, इतनी दुनिया सुन रही, अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा। बारी ताला इनकी मुरादें कबूल कर ले बारी ताला, वरना हमारे ईमान बड़े कमजोर है। अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल करके इस परेशानी से दूर फरमा, अल्लाह इस मुसीबत को दूर फरमा, अल्लाह इस आजमाइश को परवरदिगार हमें इस आजमाइश में इस्तकामत अता फरमा, अल्लाह इस मुसीबत को दूर फरमा, अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए, हमारी ताला अपने महबूब का सदका परवरदिगार मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह शैतान तो कहेगा ना कि मालिक के बंदे उसकी बारगाह से खाली आ गए, अल्लाह हमारी झोलियां खाली है, अल्लाह हमारी झोलियां खाली है, अल्लाह तो माफ फरमा। अल्लाह जो लोग भी इस वक्त दुआ में शामिल है, खुसूसी तौर पे इनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जो बाद में शामिल है उनको भी कबूल फरमा। खुसूसी तौर पे जो मेरे परदेसी भाई जो बैरून मुल्क में रहकर भी हमारे साथ मिल के माली मामलत भी करते हैं, जो यहाँ पर रहकर भी माली मामलत करते हैं, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका आलम इस्लाम को फतह अता फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम